गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर ले आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में बहुत तरह के एरर के बारे में पढ़े थे, है ना? तो डिस्कशन भी हुआ था, बस हम लोग उसके नाम के बारे में पढ़े थे कि भाई इस तरह का एरर है, इतनी तरह का एरर है। तो आज टॉपिक क्या शुरू करना है हम लोगों को? एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलिए कॉपी निकालिए जल्दी से, कॉपी ओपन कीजिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे। शुरू किया जाए। तो सबसे पहला बच्चे कि क्वेश्चन बनाने से पहले एटलीस्ट हमको ये समझना चाहिए कि भैया एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। तो चले समझना शुरू करें। देखिए क्या बोलता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कहता हुआ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल वैसे एरर हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं। मतलब सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करते समय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायोलेट कर दिया। कैसे सर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे वायोलेट हो सकता है? क्या मजाक है? हाँ बच्चे, हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। एग्जाम्पल, आपने मशीनरी परचेज किया और मशीनरी का ट्रीटमेंट कर दिया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, जबकि मशीनरी प्रॉफिट लॉस में थोड़े जाता है। उस पर हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल शो कर दे रहे हो और कैपिटल को रेवेन्यू शो कर दे रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं? yes, उसको वायोलेट कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ना बेटा, क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए, अगर थ्योरी में कभी, चूंकि हमारे इंटरमीडिएट में अक्सर थ्योरी वगैरह आ जाता है, तो क्या लिखेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में? क्या लिखा हुआ है? कहता है दिस प्रिंसिपल अराइजेस when the transaction is recorded ignoring the distinction between capital and revenue item। यानी आप रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दी। अब आप सोचो होगा, अगर तुम रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दे रहे हो तो बैलेंस शीट गलत आ रहा है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखेगा, है ना? और कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दे रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा, है ना? तो क्या सर ऐसे एरर होते हैं? एकदम होते हैं। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके समझने के लिए लिखा है। परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर अ कार। आपकी कंपनी थी, आपका एक बिजनेस था, आपकी पार्टनरशिप थी, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, आपकी 1 पर्सन कंपनी थी और आपकी कंपनी में एक कार है। क्यों है भैया? ऑफिशियल यूज के लिए, उसके लिए शॉपिंग हुआ। शॉपिंग क्या हुआ? तो पेट्रोल परचेज होकर आता है। तो भैया पेट्रोल परचेज होगा तो कायदे से एंट्री क्या होना चाहिए था? है ना? पेट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने एंट्री कर दिया कार अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको नहीं लग रहा है पेट्रोल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आप उसको इग्नोर करके कार को डेबिट कर दिए? इसका मतलब आप ऐसा शो कर रहे हो कि आपके यहाँ तो कार परचेज होकर आ रहा है। तो आपने यहाँ क्या तोड़ा? आपने ब्लंडर तो किया, मिस्टेक तो हुआ, एरर तो हुआ। कैसा एरर हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू तो छोड़ो, तुमने कहीं से उठा के लाके कैपिटल ट्रांजैक्शन को पटक दिया। अब बताओ ऐसे केस में तो बैलेंस शीट में कार दिखने लगेगा, है ना? तो वायलेट हुआ ना प्रिंसिपल्स। जबकि एंट्री हमको करना चाहिए था कार अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मुहूर्त के हाँ सॉरी, पेट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। बैठो, थोड़ा सा समय दिया, रिक्वेस्ट है, बैठो, धन्यवाद। तो चलो बच्चे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा अगर हमसे एग्जाम में थ्योरी में पूछा, हम क्या लिखेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसा एरर है? वैसा एरर है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं, वायोलेट करने लगते हैं। वेयर आर यू? मेंटली हो ना क्लास में? कुछ सोच रहे हो? कहां क्या पढ़ाए हम? बताओ तो अभी क्या पढ़ाए? अभी कहां से शुरू किए? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल में? एरर ऑफ प्रिंसिपल जब किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसको वायलेट करके एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 14 फरवरी खत्म हो गया। हाँ तो दिमाग को तुम जगह पर ले आओ। लगता है कि तुम्हारा कट गया है, नहीं ना? ठीक है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको कहते हैं? कुछ भी बोले जा रहा है। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वायोलेशन होने लगता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, आप उसका उल्लंघन करने लगते हैं जर्नल एंट्री में। एग्जाम्पल, आपने रेवेन्यू खर्चों को कैपिटल दिखाने लगे, कैपिटल खर्चों को रेवेन्यू दिखाने लगे, तो देखिए ये तो एग्जाम्पल है ना। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को वायोलेट करने लगे, आप प्रोविजन को करंट ईयर का एक्सपेंस बताने लगे, नहीं हो सकता है। आप फंड को एक्सपेंस शो कर रहे हो। एग्जाम्पल, आपने फंड लिखा, स्टाफ वेलफेयर फंड, और उस फंड को आप करंट ईयर का एक्सपेंस शो करने लगे, तो आप वायलेट कर रहे हो यार। फंड फ्यूचर के लिए है, प्रोविजन फ्यूचर के लिए है, एक्सपेंस करंट ईयर का होता है। तो हम ये इस एग्जांपल से बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के प्रिंसिपल को वायलेट कर सकते हैं। तुम यहाँ पे रिजिड मत हो जाना कि बस रेवेन्यू को कैपिटल दिखाना और कैपिटल को रेवेन्यू दिखाना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दोस्त, ऐसे और भी एरर हो सकते हैं। फ्यूचर के एक्सपेंस को तुम करंट में प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। आउटस्टैंडिंग खर्चा है, बकाया है, इसको तुम लायबिलिटी में प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। प्रीपेड एक्सपेंस को करंट ईयर का एक्सपेंस बना दिए, तो प्रिंसिपल वायलेट किए ना। इसलिए किसी भी तरह का हो सकता है। तो एक एग्जांपल है ना कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल शो कर दिया। एग्जांपल, परचेज हुआ क्या? पेट्रोल, और हमने एंट्री कर दिया कार टू कैश, जबकि हमें एंट्री करना था पेट्रोल टू कैश। अब इसका इफेक्ट देखो क्या पड़ा। पता चला जब तुमने कार को डेबिट कर दिया तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स दिखने लगा, क्योंकि तुम्हें एसेट्स को डेबिट कर बैठे। ओके, तो प्लीज क्लास में रहो। काफी देर से नोटिस हमको लगा अब तुम मेंटली आ जाओगे, लेकिन तुम कुछ सोचे जा रहे हो। खैर, ठीक हो ना? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। आइए, तो बच्चा लोग, कंक्लूजन क्या निकला? एरर ऑफ प्रिंसिपल का फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? कृष्णा, क्या निकला? कहता है ट्रायल बैलेंस विल एग्री। हाँ, आगे देखिए, इस तरह के एरर ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब सोचो, देखो एक्चुअली मैं डेबिट और क्रेडिट वायलेट नहीं हुआ। देखो अब तुम सोच रहे हो कि कैसे नहीं होगा। देखो, पेट्रोल भी डेबिट होना था, पेट्रोल की जगह तुमने उतनी ही अमाउंट से कार को डेबिट कर दिया। और ट्रायल बैलेंस मैच किस पर करता है? टोटल बैलेंस ऑफ डेबिट एंड टोटल बैलेंस ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट तो सही दिख रहा है, लेकिन भैया एरर ऑफ प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। यानी खर्च एसेट्स बन गया, एसेट्स को खर्च बना दिए, इनकम को लायबिलिटी बना दिए, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे एरर कैसे ट्रेस होंगे दोस्त? नहीं पकड़ाएंगे ना, क्योंकि टोटल मैच कर जाएगा, और जब टोटल मैच कर जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में बातें नहीं पकड़ाएंगे। अब एग्जांपल ले लो, 2 केजी दूध था, उसमें से ½ लीटर निकाल के और आधा केजी कोई पानी मिला देगा भैया, तो वॉल्यूम तो सेम दिखेगा। हाँ, लेकिन जब उसको प्योरिटी के लिए आप भेजोगे लैब में तो पता चलेगा पानी मिलाया है। यही चीज यहां पर हो रहा है भैया। डेबिट और क्रेडिट तो सेम है, फर्क इतना है कि डेबिट जो एसेट्स होता है वो भी डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस भी डेबिट होता है। तो भैया आपने एक्सपेंस को एसेट्स दिखा दिया, तो डेबिट तो टोटल सेम रहा, तो ट्रेस कहां से होगा, है ना? समझ रहे हो? चलिए अगले पॉइंट पे देखिए, और क्या कह रहा है कंक्लूजन में? देखो, because debit and credit properly done, no mistake in the amount, no mistake in debit and credit side। यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि डेबिट और क्रेडिट साइड में कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब टोटल सेम है। अलग बात है कि ट्रांजैक्शन का तुम कैरेक्टर ही बदल के रख दिए, यानी जो ट्रांजैक्शन तुम्हारा एक्सपेंस कैरेक्टर का था उसको तुम एसेट्स कैरेक्टर का बना दिए। अब सिमिलैरिटी ये है दोस्त कि एसेट्स भी डेबिट और एक्सपेंस भी डेबिट और एसेट्स भी डेबिट, तो भैया डेबिट तो मैच कर गया ना। ये लॉजिक है। इसीलिए आपसे कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में ट्रेस हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर इज नो। देखिए एग्जाम में एक सडन दिमाग नहीं काम करता, लगता नहीं बिल्कुल ट्रेस हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? हम ब्लंडर करेंगे, अरे भैया नहीं ट्रेस होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से टोटल मिलाया जाता है। बोलो, यहां तक आप बेसिक बात समझ गए ना? एकदम दिमाग शांत है ना? पक्का? अगर एग्जाम में थ्योरी है, व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल, आप लिख देंगे? पक्का? वेरी गुड। जो नोट का कंक्लूजन है वो भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग।
चलिए, अब आपके कॉपी की जरूरत है तो हेडिंग बना दीजिएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन उसका ही पढ़ेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल का पढ़ा जाए। चलिए, 3000 paid as wages. नहीं और क्लास में जो सामने हमें खोई रही है शीतल, पढ़िए तो शीतल। Rupees 3,000 paid as wages for the construction of office building debited to salaries. मरियम, अभी जो इन्होंने रीड किया, शीतल ने क्या रीड किया? 3000 पेड एज वेजेस, हमने क्या दिया? मजदूरी दिया। क्यों दिया? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अच्छा पहले ये बताओ, जब हम मजदूरी पे करते हैं किसके लिए? किसके कंस्ट्रक्शन के लिए? बिल्डिंग के लिए। एंट्री क्या होना चाहिए था? पहले को ये बताओ कि करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था? वेजेस अकाउंट डेबिट, और आगे वेजेस टू कैश। अच्छा, मरियम का कहना है कि सर राइट एंट्री होना चाहिए था वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए मरियम कह रही है कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा मरियम, इन लोगों ने क्या गलती किया? अच्छा, इन लोगों ने अकाउंट डेबिट टू कैश, पक्का? तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या किया जाए? वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि कैश अपनी जगह सही है। तो मिस्टेक कहां हुआ? और सैलरी, यानी जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट ना कर किसी और चीज को डेबिट कर वेजेस टू सैलरी, है ना? तो जिसको डेबिट करना था हम उसको डेबिट कर देंगे, और जो गलती से डेबिट हो गया है ना, तो इसको समझ ले। आइए अब आप लोग अपना लॉजिक लगाए, अब इसको समझते हैं अच्छे से। एंट्री होना क्या चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? है ना? तुम लोग कितने बेवकूफ हो। जब मरियम आंसर दे रही थी और हम कह रहे थे बार बार कि देखो ये मरियम का आंसर है, एक बार भी नोटिस नहीं किए कि ये वेजेस किसके लिए लगा है? हमको ये बताओ, तुम लोग अपना फाउंडेशन वाला डिग्री सबमिट कर दो जाके। भाई मेरे, एक बार देखते तो कि भैया ये ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए लगा है, ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लगा है ना? अच्छा, कितने अच्छे से तुम लोग एग्री भी हो गए। नहीं सर, हम लिखे हुए थे लेकिन तो फिर काउंटर क्यों नहीं किए? जब हम बार बार लिख रहे थे, हम इसलिए लिख रहे थे कि शायद अब बोल दो, अब किसी को ध्यान आ जाए। कितना अच्छा से रेक्टिफाई भी किए। हाँ, वेजेस टू सैलरी। अच्छा, किनके मन में आया था कि मरियम गलत बोल रही है? शीतल को? हाँ शीतल आया था, तो बोली क्यों नहीं? अरे यार, ऐसा थोड़े होता है। हम तो अभी भी कह रहे हैं, आप अभी भी चूजा है, आपको और नॉलेज की जरूरत है। छोड़िए, आइए समझते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमने वेजेस किस चीज के लिए पे किए? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ना। आप जानते हैं, तो देखिए जब मजदूरी हम पे किए होंगे तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट किस पर चार्ज किया जाएगा? बिल्डिंग पर। आप याद करो ना, डेप्रिसिएशन चैप्टर में नहीं पढ़ते थे कि मशीन के इंस्टॉलेशन में, इरेक्शन में, मंगाने का खर्चा, भाड़ा, ट्रांसपोर्ट जोड़ दो। तो वहां तुम कैपिटलाइज करने के लिए सोच लिए और यहां नहीं सोचे। यानी ये पैसा कहां जाकर चार्ज होगा? बिल्डिंग में। तो देखो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए इस पर आओ। हाँ, करेक्ट एंट्री होना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझे? क्योंकि हाँ, अगर नॉर्मल वेजेस होता ना बाबू किसी काम के लिए, तब मरियम सही थी अपनी जगह, वेजेस टू कैश, नो डाउट। लेकिन वहां पे जानकर आपको क्या लगता है, अब वो 11th वाला और फाउंडेशन वाला बात लिखेगा कि तुम ऐसे एकदम चल जाओ उसको। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लगा था ना, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। ये जो मजदूरी है ये बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। हाँ, अगर नॉर्मल वेजेस होता तब मरियम सही थी, वेजेस टू कैश।
लेकिन यहाँ पर वो गलत है, कैपिटलाइज होगा। तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने एंट्री क्या कर दिया? वेजेस टू कैश। आपने एंट्री कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब देखिए, समझिएगा, कैश तो बेचारा अभी भी सही है, यानी गलती में भी कैश सही है। तो मिस्टेक कहां पे हुआ? मिस्टेक हुआ सैलरी को लेकर, डेबिट करना, यानी जिसको तुम गलती से डेबिट कर दिए हो, इसको क्या कर दिया जाए? क्रेडिट कर दिया जाए। और जिसको डेबिट होना चाहिए था, इसको डेबिट कर दिया जाए। तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ऑल क्लियर? यस सर। पक्का? कोई मिस्टेक नहीं ना करोगे आप? चलो मेरे भाई, पहले इसका एंट्री कर दो। पता है वो वेजेस जान कर लिखा, सैलरी जान कर लिखा, ताकि तुमको बुझा दे। हाँ, बदमाश तो है। नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ओवर कॉन्फिडेंस एकदम नहीं, अक्सर होता है। हम फाउंडेशन पास करते हैं, लगता है कि हम बहुत टैलेंटेड हो, इंटर निकला नहीं, आपको लगेगा कि आप सीए में या सीए बन गए। और वही ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर नहीं। अब बताइए, कोई जूनियर आता, भैया दीदी बता दीजिए, अब मेरे भैया और मेरी दीदी ऐसे बता देती तो क्या होता? रोटियां गोल, बच्चा को तो फेल करा देती हूँ। आगे चले, कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन बी पर आते हैं, है ना? हेडिंग दे दिए थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन अब लोड रहेगा ना, तो जब भी रिवीजन करोगे तो तुमको अपना याद रहेगा कि हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल का हम सॉल्व कर लिए। जितना अभी तक पढ़ा है उस पर वर्कआउट चल रहा है ना। हमेशा याद रखिएगा, दौलत बटोरने से इंसान अमीर नहीं होता, उसको संभाल के रखने से होता है। अब इसको नॉलेज पर आइए, सिर्फ किताब और चैप्टर कंप्लीट कर लेने से इंसान पास नहीं होता। जितना पढ़ते हैं उसको संभाल कर रखना भी होता है अपने जीवन में। तो काफी आगे तक हम आपको पढ़ा दिए हैं दोस्त, अब जितना पढ़ाए हैं उस पर आप वर्कआउट कीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो एक बार इसको फिर से पढ़िए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। आइए बी नंबर, इसको कौन रीड करेगा? 4,000 spent on the purchase. हाँ चलिए, तहसीन को दे दीजिए। 4,000 स्पेंड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। देखिएगा बहुत मजा आएगा। देखिएगा, ये जो सोचेगा वो नहीं होगा, और जो नहीं सोचेगा वो होगा। देखिएगा 4,000 स्पेंड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर Construction. हाँ, office building. डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। रुक जाओ, अब तहसीन को बताने दो, राइट एंट्री क्या होना चाहिए? आप लोग मन में रखो, अभी उनको बताने दो। तहसीन जल्दी सरेंडर करो, कोई और ऑप्शन लेगा। बोलो ना, पास ऑन करो। कृष्णा, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट कैश। हाँ, कृष्णा का कहना है, सुनते जाना, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? कृष्णा कह रहा है। ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 4,000। 4,000 ये होना चाहिए एज पर कृष्णा। इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया कृष्णा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट। कितना? 4,000। 4,000। उस हिसाब से तो हमको जहां तक लगता है कृष्णा का जो एक्सप्लेनेशन है, कैश अपनी जगह सही है। तो गलत एंट्री क्या हो गया? परचेज डेबिट हो गया। ये इसका रेक्टिफाई एंट्री क्या कर दें? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड। राइट एंट्री क्या होना चाहिए? ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? ये राइट एंट्री टू कैश अकाउंट।
बट इन्होंने एंट्री क्या कर दिया था? Purchase to cash. इन्होंने एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब समझो बच्चे, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके, ये हो गया मेरा रॉन्ग एंट्री, है ना? ये रॉन्ग एंट्री। और राइट एंट्री क्या है? ऑफिस बिल्डिंग टू कैश। ऑफिस बिल्डिंग टू कैश। दोस्त, गलती में भी एक चीज सही हुआ है, कैश अपनी जगह पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो क्यों ना ऑफिस बिल्डिंग को हम डेबिट कर दें और जो परचेज गलती से डेबिट हो गया था उसे क्रेडिट कर देंगे। तो राइट एंट्री क्या हो गया? रेक्टिफाई एंट्री, ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट टू परचेज परचेज अकाउंट। पक्का? यस सर। चलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब तुम सोचोगे कि सर बोलेंगे सी वाला पॉइंट, ना ना, हमको पता है कुछ दिमाग लगा है, कुछ लोग बहुत ध्यान से देख रहा था, तो भैया हम सी बाद में डिस्कस करेंगे, हम एच डिस्कस करना चाहते हैं। तुमको क्या लगता है, तुम लोग की नजर, आंख पे मेरा नजर नहीं था, तुम लोग इतना गौर से देख रहे थे ना तीसरे वाले को। हम उसको बाद में पढ़ेंगे। हाँ, चलो, तो जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो पैनिक मत होइएगा, सर इसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि मेरे क्लास में कुछ चीटर पॉक्स हैं, वो लोग आराम से देख रहे थे सी नंबर पॉइंट, तो हम लोग पहले एच पढ़ेंगे, बाद में जाएंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, देखो अब देखो नाटक, अब धरा। शीतल जी पढ़िए तो पॉइंट नंबर एच। Rupees 2000 paid by check for a typewriter was charged to office. कस के पढ़िए ना, जैसे आप ऑटो वाले से लड़ती नहीं है 2 रुपए के लिए, वैसे पढ़िए ना, पढ़िए तो। 2000 paid by check for typewriter was charged to office expense account। बताइए तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए ये बताइएगा। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू, बैंक। या तो ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं या टाइपराइटर कहते हैं, चलेगा। ठीक है, उसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना है। चलिए, तो कृष्णा का कहना है, सुनिएगा, कृष्णा भाई साहब कह रहे हैं कि टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। मेरा भी वही करना। कृष्णा जी, इन लोगों ने एंट्री क्या कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अच्छा, इन लोगों ने रॉन्ग एंट्री कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये रॉन्ग एंट्री हो गया। Yes, sir. चलो, ये रॉन्ग एंट्री, ये राइट। और ये राइट एंट्री। तो उस हिसाब से कृष्णा जी के अकॉर्डिंगली बैंक तो अपनी जगह सही है, यानी गलती में भी सही हो गया। यस सर। लेकिन जिसको डेबिट होना चाहिए था वो नहीं वो तो डेबिट हुआ नहीं, और जिसको डेबिट नहीं होना था वो गलती से डेबिट हो गया। तो हम क्या कर दें? तो टाइपराइटर को डेबिट कर दें और ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें। ठीक, हाँ जी, तो ये देखिए राइट एंट्री होना चाहिए था टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कृष्णा 100% सही है। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट भी होता है उसकी जगह, कोई बहुत पैनिक होने वाली बात नहीं, लेकिन इन लोगों ने एंट्री कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मोरल ये कहता है कि गलती में भी एक काम सही हो गया, यानी बैंक को क्रेडिट होना था और बैंक रॉन्ग एंट्री में भी ऑलरेडी क्या है? क्रेडिट है। तो बैंक को सही करने की जरूरत नहीं है, बैंक की एंट्री को किसको सही करना होगा? जिसको मैंने गलती से डेबिट कर दिया इसको क्रेडिट कर दें, और जिसको डेबिट करना था जो डेबिट नहीं हुआ उसे डेबिट कर दें। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो गया टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस अकाउंट, यानी ये हो गया मेरा रेक्टिफाइड एंट्री, ये हो गया करेक्ट एंट्री, और ये था रॉन्ग एंट्री, है ना जी? पक्का? जिस उम्मीद पे थे वो हम हटा दिए है ना। ऐसे घूर के देखे क्यों थे उस समय? नहीं देखते तो हम ही ना करते ऐसा। ठीक है, आइए अब सी नहीं, अब जी। हाँ जी, देखिए अच्छा मिस्टेक हो गया है, हम इस बार वो भी मौका नहीं देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलो चलो चलो, प्रतीक जी सर।
पॉइंट नंबर जी बताइएगा, पहले रीड कीजिए। 1000 paid as repairing charges of an existing machine is पढ़ो in use charge to machinery। अच्छा पहले ये बताइए, मैंने जो 1000 रुपया रिपेयरिंग चार्ज किया एक एग्जिस्टिंग मशीन पर, उसका एंट्री होना क्या चाहिए? रिपेयर ऑफ मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अच्छा, रिपेयरिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश। यस सर। ठीक, सुनिए, तो प्रतीक जी का कहना है कि सर एंट्री होना चाहिए था, रुकिए थोड़ा सा स्पेस बना ले। प्रतीक का कहना है कि सर आप एंट्री कर दीजिए रिपेयर टू कैश। हाँ, रिपेयर मशीनरी, जो भी रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 1000। अच्छा शीतल एक बात बताइए, नहीं छोड़ दीजिए, इन्हीं पे रहने दीजिए भैया। गलत एंट्री इन लोगों ने क्या किया? अच्छा, इन लोगों ने एंट्री कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आप लोग कुछ मत कहना, अभी प्रतीक पे छोड़ दो सब। जी सर। देखो दोनों चीज प्रतीक बता रहा है। प्रतीक का कहना है कि ये करेक्ट एंट्री था, लेकिन इन लोगों ने ये रॉन्ग एंट्री किया। जी, इसको रेक्टिफाई कैसे करें प्रतीक? कैश तो अभी भी सही है आपके हिसाब से। रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। अच्छा, रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना? पक्का? नहीं सर। यस सर। पक्का? अच्छा देखिए, कृष्णा ने टिप्पणी जाहिर किया कि नहीं सर कुछ मिस्टेक है। बोलिए कृष्णा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट होगा। कृष्णा का कहना है कि सर रेक्टिफाई एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। पक्का? यस। तो उल्टा बोल दिया, डेबिट रिपेयर देखिए, जर्नल एंट्री का भी क्लास रखें किसी को। राइट एंट्री होना क्या चाहिए था? मशीनरी रिपेयर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। 100% सही था। ये करेक्ट एंट्री है। अरे हो जाता है, कृष्ण सही भी आंसर दिया है, ऐसा मत करो। लेकिन रॉन्ग एंट्री इन लोगों ने क्या कर दिया? बुक वाले सॉरी, जिन्होंने अकाउंट्स रिकॉर्ड किया उन्होंने लिख दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी बाबू मेरे ये रॉन्ग एंट्री है। अब एक सबसे अच्छी बात क्या है कि रॉन्ग एंट्री में भी एक गलती में भी एक चीज सही हो गया। कैश को क्रेडिट होना चाहिए था और रॉन्ग एंट्री में भी वो क्रेडिट है। तो सर जब कैश अपनी जगह सही है तो उस पर मत सोचिए। अब मिस्टेक क्या हो गया? मशीन रिपेयर को होना चाहिए था डेबिट, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और मशीनरी को हम गलती से डेबिट कर दिए थे, उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगा मशीनरी रिपेयर अकाउंट, या रिपेयर कहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1000। डन? मशीनरी को डेबिट करते थे, मतलब नया मशीन है। हाँ, क्योंकि मशीनरी को डेबिट करने का मतलब था कि हम लोग और नया मशीन मंगा लिए ना। पक्का? चल, शीतल भी इसी आंसर पे टिप्पणी रखी थी। वेरी गुड। अच्छा, यस सर। 200 पे रजिस्ट्रेशन। हाँ। न्यूली हो नहीं रुकिएगा, ये क्वेश्चन ना मरियम को दीजिए। देखिए पॉइंट नंबर एच, हाँ एफ, सॉरी एफ पे है हम लोग। रुक जाइए थोड़ा स्क्रीन इरेज करने दीजिए। हाँ बच्चा लोग, आप लोग कुछ मत बोलना, मरियम को बोल लो। चलो मरियम बोलो तो। ₹2000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन, सुनिएगा बात नहीं, रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड सेकंड हैंड मशीन। अगर आपको कुछ भी पता है तो चुप रहिए। डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। मरियम हमको ये बताओ
राइट एंट्री क्या होना चाहिए? आप बताइएगा और हम लिखेंगे, क्योंकि हमको देखिए कुछ भी नहीं आता है। आप लोग के ज्ञान का प्रकाश हम दे रहे हैं। क्या क्या क्या? अच्छा, करेक्ट एंट्री होना चाहिए मरियम के अकॉर्डिंगली रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, एटलीस्ट इंसान सीखे तो मरियम कह रही है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना मरियम लिखते? 2000। अभी हमने टिप्पणी नहीं दिया, अभी तक मेरा इस पे कोई कंक्लूजन नहीं आया कि वो सही है कि गलत है, खाली देखते रहिएगा। रॉन्ग इन लोगों ने क्या एंट्री कर दिया? जनरल आप लोग जहां कुछ बोलिएगा तो उधर नहीं। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मरियम का कहना है कि ये हो गया रॉन्ग एंट्री। अच्छा मरियम, अब तुम भी जब दो बताई हो तो तुम भी रेक्टिफाई भी बता दो कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर टू जनरल एक्सपेंस। रिपेयर टू जनरल एक्सपेंस। मेरा कोई ऐसा चूजा है क्लास में जिसको लगता है कि मरियम का आंसर गलत है? तीन लोग। नहीं, हमको नहीं लगता। शीतल आप भी हैं, मरियम के आंसर में है कि मरियम के आंसर के अगेंस्ट है? ये भैया हाँ बोलो मशीनरी होगा। राइट एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंगली देखो भाई सुनो, शीतल कह रही कि एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपका भी कहना है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा नहीं है, मेरा वही ठीक है, रिपेयर टू कैश। करेक्ट एंट्री है ना, सॉरी इसको यहां लिखना चाहिए ना, करेक्ट एंट्री है तो कॉपी पेस्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मरियम एक चीज तुमको सोचना चाहिए, कह रहा है न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड, यानी इसको पुट टू यूज के कंडीशन में लाने तक का खर्चा है। और अकाउंट्स कहता है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप पढ़ी होंगे, किसी भी एसेट्स को उसके यूजेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा कैपिटलाइज होता है, उस एसेट्स का पार्ट बनता है। तो राइट एंट्री होना चाहिए था मशीनरी टू कैश। ये लोग एकदम सही हैं। तो कहां आपका ध्यान रहता है? चलिए किस पे थे हम लोग? एफ पे ना। तो देखो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मशीनरी टू कैश। और जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि किसी भी एसेट्स को यूजेबल कंडीशन में लाने तक, पुट टू यूज के कंडीशन में लाने तक, मतलब उस लायक बनाने में जिसमें उसको इस्तेमाल करने के योग्य हो सके, वहां तक का हर एक खर्च कैपिटलाइज होता है, मतलब उसका ही पार्ट बनता है। तो एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मशीनरी टू कैश। लेकिन ये भाई साहब ने, जो अकाउंटेंट भैया हैं अपने, उन्होंने क्या एंट्री कर दिया? उन्होंने जनरल एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेकिन उनके गलती में भी एक चीज सही है, कैश क्रेडिट है। तो जो सही है उस पर नहीं बात करेंगे। तो भैया जो डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट कर दो, जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो। तो मशीनरी को हम लोगों ने कर दिया डेबिट, और जनरल एक्सपेंस जिसको डेबिट होना था उसको कर दिए क्रेडिट। है ना? पक्का? यस सर, पक्का। चलो आ जाए। जी सर। अब हमको लगता है ये पूछना बेकार है। वही होगा। वही होगा। Spread on whitewashing of the building. हाँ ऐसा करते हैं। डी। पॉइंट नंबर डी पर आते हैं। यस सर।
ये क्वेश्चन जो है साकिब के लिए रखा जाए। बस आप लोग सुनिए और देखिए, क्योंकि आदमी बहुत टिप्पणी करता है, हाँ, बहुत टोंट मारता है बैठा लड़का। अब आप लोग देखिए, इनको टोंट मारिएगा। हाँ चलिए, तो साकिब जी क्वेश्चन जरा पढ़ के समझाइए तो हमको। 5,000 spent on whitewashing of building was बात की बात नहीं, सुनिए, कहता है 5,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग वाज चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा पहले को ये बताओ साकिब, राइट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री? expense on building account debit to cash account. Yes sir. अच्छा, एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू Cash. कैश अकाउंट। चलो ठीक है, या बिल्डिंग एक्सपेंस लिख देते हैं। Building expense account debit to cash account. साकिब कह रहा है कि बिल्डिंग एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए सर टू कैश अकाउंट। मेरा भी करना है फिर चुप न जब पूछे ना, आपको भी सही लगा भाई, बोलेंगे ना। काउंटर कर रहा है। तुम्हारा नंबर आएगा। अब तुम बोल दिए हो तो हमको एक तो बहुत अच्छा पॉइंट दिखा है, अब हम रखते हैं तुम्हारे लिए। ये करेक्ट एंट्री है Yes, साकिब sir. तुम्हारे हिसाब से। Yes sir. इन लोगों ने क्या गलती करी? Building account debit to cash account. देखो बच्चा लोग, तो साकिब कह रहा है कि रॉन्ग एंट्री हो गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू Cash कैश अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू Cash account. कैश अकाउंट 2000। तो इसको रेक्टिफाई क्या करना है? Building expense account debit to building account. बिल्डिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। Yes sir. पक्का? यस सर। कितने लोग एग्री हैं साकिब के आंसर से? यानी पूरा क्लास एग्री है। बहुत सुंदर। तो जाहिर सी बात है, जब मेजोरिटी लोग एग्री हैं तो सही ही होगा। नहीं सही कहते नहीं बिल्कुल सही है ना? Yes, sir. बिल्डिंग रिपेयर कहिए या बिल्डिंग एक्सपेंस कहिए, Yes. डेबिट टू कैश इन लोगों ने कर दिया। नीचे लेकिन- वाला सर, नीचे वाला। Maintenance. मेंटेनेंस जी जी। How many white washing repairing? बिल्डिंग इन लोगों ने रॉन्ग एंट्री कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू Cash. कैश। लेकिन करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था? Building maintenance. मेंटेनेंस कहिए या बिल्डिंग रिपेयर कहिए, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भैया मेरे गलती में भी एक चीज सही है, Cash. कैश। तो क्या करते हैं, मेंटेनेंस को डेबिट कर देते हैं या रिपेयर कह लीजिए, डेबिट कर देते हैं और बिल्डिंग को क्रेडिट कर देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? तहसीन बहुत ध्यान से एक पॉइंट्स को देख रहा था। नहीं, हम वहाँ आप बनाया हुआ एंट्री देख रहे हैं। हाँ। क्वेश्चन C वाला आंसर देख लिया था sir. हाँ, तो ई तहसीन के लिए क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है ना? चलो तहसीन भाई बताओ, ई नंबर आप बताओ। मैचमेट को कैसे हो जाएगा? रुको, ऐसा लग रहा है बहुत ध्यान से देख दागा है। देखिएगा, कहता है ₹200 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज। देख लो भैया, कार्टेज अलग चीज होता है, इंस्टॉलेशन अलग चीज होता है। अब ये बताओ कि राइट एंट्री क्या होना चाहिए? मैचमेट टू कैश। क्या होना चाहिए? हाँ बोलो ना, क्या होना चाहिए? मैचमेट टू कैश। मशीनरी टू कैश होना चाहिए। चलो मशीनरी वो बोल रहा है मशीनरी। तुम लोग क्या यार लग जाते हो पीछे, बोलने दो ना। बहुत कमजोर इसका था। चलिए सुनो, जो सवाल तहसील कह रहा है कि सर करेक्ट एंट्री होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 200। ये करेक्ट एंट्री है, Yes, sir. ठीक है। चलो करेक्ट एंट्री, लेकिन इन लोगों ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? इन लोगों ने एंट्री कर दिया, आप लोग मत बोलो, उनको ही बोलने दो, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तहसील यस सर। आपका ये है ना विचार? अब इसका रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगा? रेक्टिफाई हो जाएगा सर, मैचमेट अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। पक्का? Yes, sir. अच्छा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। देखा गया गौर से। कितने लोग एग्री हैं तहसीन भाई के आंसर से? यानी मेजॉरिटी क्लास एग्री है, एक आदमी को छोड़ तहसीन शाबाश।
मशीनरी टू अच्छा जानते हो ब्लंडर क्या हो गया कि हम लोग जो पहले ए स्टेप का डिस्कशन कर लिए ना वैसे बहुत ध्यान से सुन लिया नहीं आदि से अच्छे से पढ़ाएगा और शाबाश डेप्रिसिएशन ये आपका नजर ऊपर नीचे दोनों था पिछले अच्छे से पढ़ाएगा पढ़ने का सब कुछ अच्छे से लेकिन सवाल है कि याद नहीं रखते हैं ना क्योंकि गजनी फिल्म एक्चुअली में आप ही लोग पर बना तो बेकार में आमिर खान को रख दिया गया आप रिकॉल करवा दे ध्यान में आ गया पढ़ाए थे ना आदि से मैथ्स में हो गया भाई बोलते भैया प्रोनाउंसिएशन में था कैसे कर सर उससे अच्छा था हम लोग मशीनवा बोलते वो ठीक कैसा लड़का है ये फुटो तो है मशीनवा अच्छी बात नहीं है ये खैर अब ऐसा करते हैं कि आप लोग इसका सीक्वेंस एंट्री कर लिए हैं साथ साथ पैरेलल चले हैं ठीक है अगर बनाए हैं वेल गुड नहीं बनाए हैं 1 मिनट टाइम देते हैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लीजिए और जरूर लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ एरर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ एरर का क्वेश्चन का आंसर ओके नोट्स का क्वेश्चन बना लीजिए हाँ सब लेकिन बना लीजिए हाँ बन गया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कंप्लीट अब हम लोग शुरू करते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर शुरू किया जाए अच्छा सर कॉम्पनसेटिंग ऐसा लग रहा है कॉम्पनसेट कर दिया भरपाई कर दिया है ना देखिए नाम से समझ में आ रहा है एक में दूसरा हाँ कॉम्पनसेशन हो गया भरपाई हो गया एडजस्टमेंट हो गया सर क्या हो गया एडजस्टमेंट देखिए रिलैक्स होकर समझते हैं क्या है भैया ये तो कहता है एक सिचुएशन है जिसमें एक एंट्री दूसरे एंट्री के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा कवर कर दे रहा सर मतलब देखिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं जैसे कि एग्जांपल समझिएगा मान लीजिए अमित अकाउंट वाज डेबिटेड विद ₹100 इंस्टेड ऑफ 1000 यानी हमको अमित के अकाउंट को 1000 से डेबिट करना था और मैंने डेबिट कितने से कर दिया 1000 से नहीं 100 से उसी जगह देखिएगा जयप्रकाश के अकाउंट को मैंने 1000 से डेबिट कर दिया जबकि डेबिट कितना से करना था है ना अच्छा इसका नेट इफेक्ट देखिएगा नेट इफेक्ट क्या पड़ा मैंने अमित के अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया यानी और हमको करना कितने यानी अमित के केस में मैंने डेबिट को 900 से क्या कर दिया है अब जयप्रकाश की तरफ गए तो भैया जयप्रकाश के अकाउंट को हमको डेबिट करना था 1000 लेकिन मैंने सिर्फ डेबिट कितना से किया 100 से तो इस केस में मैंने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया है ना अब ऑब्जर्व कीजिए भैया एक तरफ हम डेबिट को कम लिख दिए अंडरकास्ट कर दिए और दूसरी तरफ दूसरे डेटर का ओवरकास्ट हो गया तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि एक तरफ डेबिट बैलेंस घटा तो दूसरी तरफ डेबिट बैलेंस बढ़ गया तो टोटल डेबिट पर कोई चेंज नहीं हुआ अब आप सोचिए क्या ऐसे एरर को हम आसानी से ट्रायल बैलेंस में पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ाएगा उसके लिए हमको रिस्पेक्टिव लेजर पे रेक्टिफाई करना होगा यानी जब आप अमित के लेजर का स्क्रूटनी करेंगे ऑडिट करेंगे तो पकड़ाएगा गलती ट्रायल बैलेंस दोस्त मैच कर जाएगा क्यों क्योंकि गलती से आपसे जितना डेबिट बैलेंस घटा अमित में उतना आपने क्या कर दिया अगले में सॉरी हाँ एक में आपने घटाया और दूसरे में उतना बढ़ा दिया तो भैया कॉम्पनसेट कर गया टोटलिंग मेरा मैच कर गया ये हो गया तो इस तरह के एरर को भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है हाँ ये वही बात हो गई दोस्त कि आप इधर न उधर से क्या कर दिए वेट को बैलेंस कर दिए एग्जाम्पल एक ट्रक पे मान लो कुछ गुड्स चला जा रहा था ट्रक ड्राइवर ने उसको बेच दिया अब उसको ट्रक के वेट को मेंटेन करना था उतना ही केजी का पत्थर ट्रक में लोड कर लिया वेट मेंटेन हो गया तो भैया ऐसे केस में अगर आप वजन से ट्रेस करोगे तो नहीं पकड़ाएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा खाली ट्रक को भी फिर नजर करना पड़ेगा ताकि वेट बराबर चेक करने के लिए तो इस तरह के जो एरर होते हैं इसको कॉम्पनसेटिंग कहते हैं यानी जितना आपसे गलती से घटा आपने उतना ही बढ़ा दिया या जितना किसी और लेजर में घटाया अगले लेजर में बढ़ा तो इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब वैसा एरर जो हमारे मिस्टेक को क्या कर रहा है कॉम्पनसेट कर रहा है क्या ये एग्जांपल सफिशिएंट है आपके समझने के लिए है ना इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ सिचुएशन ये एरर नहीं है परिस्थिति है व्हेन वन एरर कैंसल अनदर एरर शीतल
अगर बेटा तुमसे कोई पूछ दे कि क्या कॉम्पनसेटिंग एरर को हम ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट कर लेंगे? नो सर। नो नो, नहीं डिटेक्ट। आगे बढ़े? यस सर। स्टेज ऑफ बड़ा अच्छा चीज है दोस्त। सर ये जो एरर है जो आप फर्स्ट क्लास में समझाए, एरर का रेक्टिफिकेशन बताए, सर अब डिटेक्शन बता दीजिए। देखिए दोस्त, एरर ना 3 सिचुएशन पर डिटेक्ट होते हैं। जैसे आप देखते हैं बीमारी, डॉक्टर कितने स्टेज में, किसी को डायबिटीज बनने से पहले बोल देता है प्री डायबिटिक है, मतलब ये होने की संभावना है। तो ये कहना चाह रहे हैं दोस्त, एरर भी 3 स्टेज पे होता है। ट्रायल बैलेंस से पहले तुम डिटेक्ट कर लिए, तुमको पहले ही पता चल गया। कुछ एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिलते हैं और कुछ एरर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। तो हम आपको बता दें कि आपकी इंस्टीट्यूट इन दोनों से सवाल नहीं पूछती है, बहुत कम पूछती है, क्योंकि इनको पता है कि 11th का बच्चा भी थोड़ा मैच्योर होगा ना, फाउंडेशन वाला बच्चा, उसको ये पता है। अब आप लोग से मिस्टेक हो जा रहा था, अब जिस वजह से हो, नादानी में हो या आप ध्यान नहीं दे रहे, उसको पता है कि अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आप तुरंत ट्रेस कर लेंगे। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इन दोनों जगह से सवाल पूछने की। वो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जब आप स्कैनर पलटिएगा ना, जिसको क्वेश्चन बैंक हम कहते हैं, तो वहां आपको दिखेगा कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी एरर कितने स्टेज में डिटेक्ट होता है? 3। पहला ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, यानी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब आपके मन में सवाल होगा, सर जब ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्यों बता रहे हैं? दोस्त, अगर इन दोनों पे भी कमांड नहीं होगा तो फिर ये भी समझना तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हमको आपको ये टाइम देना पड़ रहा है। और हमारी इंस्टीट्यूट क्या की है, सिलेबस इतना बड़ा होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझिएगा, वो डायरेक्ट सिलेबस में ये वाला पार्ट दी है। मेरे भाई, जब तक किसी स्टूडेंट को ये नहीं पढ़ाया जाएगा कैसे क्लियर होगा? बात को यहां समझिए। अब इस एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए सब पढ़ाना पड़ा और इंस्टीट्यूट को लगता है कि भैया एक ही तो पार्ट हम दिए हैं, यही इंस्टीट्यूट समझने को रेडी नहीं है। पार्टनरशिप में इन लोगों ने एडमिशन से शुरू कर दिया। भैया मेरे एडमिशन हम डायरेक्ट किसी स्टूडेंट को विदाउट बेसिक्स, विदाउट एप्रोप्रिएशन, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग किसी भी पॉइंट्स पढ़ाए, कैसे डायरेक्ट एडमिशन शुरू कर दें? इंस्टीट्यूट को लगता है हम तो सिलेबस कम कर दिए। भैया कहां आप कम किए? प्रॉब्लम समझिए। आपने डेप्रिसिएशन में प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। आपको लगता है बस मैंने एक तो क्वेश्चन दिया, लेकिन टीचर्स को तो सब पढ़ाना पड़ रहा है। अब बच्चा उसी में कंपैरिजन करने लगता है। अब जानते हैं टीचर का मेन समय कहा जाता है आपका बेसिक्स ठीक करने में। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, डायरेक्ट वहीं से शुरू करते हैं। समझ में आए ना आए, सिलेबस पूरा हो गया, बच्चा एकदम उसमें बम रहता है, भले फेल हो जाए, जो अटेम्प्ट एग्जाम देता है, उसको बस मतलब है सिलेबस हमारे सर पूरा कर दिए, दैट्स ऑल। और स्टूडेंट अपना गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। अब हम आपको अगर डायरेक्ट यहां से शुरू करते तो हम तो अपनी साइड से पढ़ा देते, आपका बेस अच्छा नहीं होता। यही सब वजह होता है कि समय जाता है टीचर्स का। लेकिन बच्चा क्या लगता है, सर जल्दी जल्दी करा दिए, ये रह गया, वो बच गया। भाई मेरे आधा से ज्यादा समय तो आपका बेसिक्स ठीक करने में चला जाता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए, मोरल ऑफ द स्टोरी, अंधा गाय बहरा बजाने वाली बात है। हम कितना भी बोल दें, आप अपना ही बात को सही बोलिएगा। आगे चले, आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए आइए, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। मतलब सर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का एरर। ध्यान सुनिए प्लीज, साकिब बोर्ड पे ध्यान दो। सर ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करने से पहले जो एरर हो जाता है, जो एरर डिटेक्ट हो जाता है, जो एरर पकड़ा जाता है, स्क्रूटनी में, ऑडिट में हम देख लेते हैं, वो कितने तरह का है? दो। टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। अच्छा सर, ये वन साइडेड टू साइडेड क्या है? दोस्त आप पढ़े हुए हो, हम आपको कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि जो आप पढ़े थे वो यही था। क्यों सर? पूछ देगा एग्जाम में तो आप क्या बताइएगा, कैसा एरर है ये? ऑब्जेक्टिव है ना। देखिए, तो
तो सर टू साइडेड एरर किसको कहते हैं? तो कहता है वो एरर एग्जिस्ट इन मोर देन वन अकाउंट, यानी एक अकाउंट से ज्यादा मिस्टेक हो गया है। अच्छा तुम नोटिस कर रहे हो, अभी तुम कुछ क्वेश्चन बनाते थे तो एक एंट्री सही रहता था, कैश। यस सर। कैसा एरर था ये? वन साइडेड एरर था। यही सब चीज समझना है कि जो हम पढ़े उसका नाम क्या है। एग्जाम्पल, आदमी बिरयानी खा ले और पता ही ना रहे इसको बिरयानी कहते हैं। अब बोल दीजिएगा चावल था, उसमें थोड़ा फ्रेगनेंस था, उसमें मटन भी मिला, बहुत मजा आया, पता नहीं क्या था, भाते टाइप लगा। भैया उसी तरह से जो क्वेश्चन अभी डिस्कशन आपके साथ किए वो दो तरह का एरर था, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर किसको कहते हैं? जब मिस्टेक सिर्फ एक अकाउंट में हो रहा है, एक अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और टू साइडेड दोनों अकाउंट में एरर एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना? पक्का? यस सर। देखिए अब सुनिएगा, अब पूरी कहानी को कंक्लूड कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर एरर तो पकड़ा गया, एरर डिटेक्ट हो गया ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। अच्छा सर ये एरर कैसा कैसा हो सकता है? सुनिएगा, पहला मिस्टेक, अकाउंट शोइंग एन एक्सेस डेबिट शुड बी क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री। मतलब सर रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले जब एरर डिटेक्ट हो जाए तो हमें उसे कैसे कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो पहला कहता है कि अगर तुम किसी अकाउंट में ज्यादा डेबिट कर दिए हो तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट। ये हम आपको भी बताएंगे नहीं। फिर देखिए क्या बोलता है दूसरे पॉइंट में, अकाउंट शोइंग अ शॉर्ट डेबिट। अगर किसी अकाउंट में तुमने कम डेबिट किया है उसे और क्या कर दो? डेबिट कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, अकाउंट शोइंग एन एक्सेस क्रेडिट। अगर तुमने किसी अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट कर दिया है उसे वापस क्या कर दो? डेबिट कर दो। सर ये सब चीज तुम ऑलरेडी बना ही रहे थे, पढ़ रहे थे। हाँ दोस्त, लेकिन अगर आपसे कोई थ्योरी लिखने दे दे कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा तो वहां आपका दिमाग चौक कर जाएगा, पता होने के बाद भी। तो दोस्त जो तुम पढ़े ना बस उसी चीज को लाइन में प्रेजेंट कर दिए ताकि थ्योरेटिकल आए 4-5 नंबर का जो पार्ट। सर क्या इंस्टीट्यूट दे देती कोई गारंटी नहीं है। दोस्त वो अपने जानते तो बहुत आसान बात पूछा, लेकिन आपको अगर कला नहीं है लिखने का तो वहां तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, कैसे लिखे भैया। अच्छा फोर्थ पॉइंट देखिए, अकाउंट शोइंग अ शॉर्ट क्रेडिट। अगर किसी अकाउंट में आपने कम क्रेडिट कर दिया है उसे और क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, सही हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका। कितना तरीका मिला हमें? 4 भैया। अगर मैंने कम डेबिट किया है और डेबिट कर दो, मैंने गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दो, मैंने कम क्रेडिट किया है और क्रेडिट कर दो, मैंने ज्यादा क्रेडिट किया है डेबिट कर दो। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब चले क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस उठाते हैं। सर केस 1, ठीक है, केस 1, when account has wrongly been debited in place of another account। हमने क्या किया? गलती से उसको क्या कर दिया? गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जैसे देखिए मशीनरी हमने परचेज किया, कितने का? 5,000 का, है ना। मशीनरी कितने का परचेज किया? हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी गलती से हमने एंट्री क्या कर दिया? हमने एंट्री कर दिया भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन होना क्या चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप किसी चीज को डेबिट करना भूल गए उसे क्या कर दीजिए? डेबिट। तो आप क्या डेबिट करना भूल गए? मशीनरी। हम मशीनरी को क्या कर दिए? डेबिट। और क्या कहता है, अगर गलती से आपने किसी चीज को डेबिट कर दिया है उसे क्या कर दीजिए? क्रेडिट। हमने मशीनरी को क्या कर दिया? परचेज को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसे वापस क्या कर दिया? सिंपल तरीका से, एकदम लिटरल सेंस। इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन बनवा रहे हैं, अब आपको फ्रेम कर दे रहे हैं ताकि लाइफ टाइम आपके दिमाग में चीजों को बैठा है। इनको 2 चीजें समझनी होती है सवाल में। पहला, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए और गलती क्या कर दिया गया।
फिर कंपैरिजन करेंगे इन 5 चीजों से क्या क्या गलत रिकॉर्डिंग हुई। अगर कोई चीज डेबिट होना भूल गया है तो डेबिट कर देंगे, जो चीज गलत डेबिट हो गया है क्रेडिट कर देंगे, या फिर कम डेबिट हुआ है उसे और डेबिट कर देंगे। सिंपल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लगा कि कोई बहुत बड़ा बात है? नहीं सर, ये सब हम लोग पढ़ कर बैठे हैं, बस हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। ओके, आइए एक और सिचुएशन देखते हैं क्या बोलता है। When an account has wrongly been credited, मतलब आपने किसी अकाउंट को, यानी वन साइडेड एरर हुआ है, टू साइडेड एरर नहीं हुआ है, वन साइडेड एरर हुआ है। आपने गलती से क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। इसको एग्जांपल से समझिए। ₹3000 being sell proceeds of old furniture, तुमने कोई फर्नीचर बेचा, कितने का बेचा? 3000 has been credited to sales account। दोस्त, जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो एक्चुअली में एंट्री हमारे पास क्या होना चाहिए था? कैश टू फर्नीचर, यानी ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने एंट्री क्या कर दिया? कैश टू सेल्स। सर, अकाउंटिंग रूल कहता है कि भैया एरर ये देख लो कि वन साइडेड है कि टू साइडेड है? वन साइडेड। वन साइडेड। पूछो क्यों? कैश तो बेचारा सही है ना? कैश तो रॉन्ग एंट्री में भी सही है, तो एरर कैसा हुआ? वन साइडेड एरर हुआ, एक तरफा एरर हुआ। अब क्या एरर हो गया भैया? वो ये हो गया कि जिसे एक्चुअल में क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हुआ ही नहीं, और जिसे क्रेडिट नहीं होना था वो क्रेडिट हो गया। क्लास में ध्यान लाओ। हाँ, तो देखो मैंने सेल्स को क्या कर दिया? गलती से, है ना? क्रेडिट कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया दोस्त। वापस क्या करते हैं? डेबिट। और फर्नीचर जिसे गलती से क्रेडिट हो गया, फर्नीचर क्रेडिट होना था, क्रेडिट नहीं हुआ तो उसे हम क्रेडिट कर दिए, है ना? तो अब ये बताओ, अगर ये लाइन एक इंटरव्यू में कभी कोई पटक दे और तुमसे पूछ ले कि ये एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है ना? जनरल में ही पकड़ लिए है मैटर। ठीक है, हम आपको अकाउंट नहीं बोले, हम बोले इतना लिखा गया, पोस्टिंग थोड़ी बात कर रहे हैं। पहला कैसा एरर है? वन साइडेड। छोटी छोटी चीज है दोस्त, इंटरव्यूज में आपकी गहराई और समुद्र में कितनी गहराई एक सवाल से नाप लेगा। तो बहुत चीज मैटर करता है जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज वे में सीखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये सब एरर कैसा है? ट्रायल नहीं, वो तो ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन से पहले। अच्छा आइए, when there is short debit in one account and short credit in another account। अच्छा, दोनों चीज हो सकता है, यानी किसी अकाउंट में जितना डेबिट होना चाहिए था तुमने उतना डेबिट नहीं किया। होना चाहिए था 5 रुपए, तुमने डेबिट किया 2 रुपए, तो कम कर दिया ना। या किसी अकाउंट पे क्रेडिट होना था 5 रुपए, तुमने क्रेडिट किया 2 रुपए, यानी शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया। अब सिंपल तरीका देखते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं। हमने गुड्स परचेज किया संजय जी से, कितने का? 2000 है ना? उसको लिख कहां दिया? परचेज बुक में कितना लिख दिया? 200। अच्छा, तो पहला सवाल, इस सब जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसका एग्जैक्ट करेक्ट एंट्री होता क्या? वाह वाह, मतलब पार्टी का नाम है तो उधार में ना परचेज हो रहा है। संजय बोल, कैश कौन बोला? हम बोले नहीं, हम बोले इतना पढ़ने के बाद भी कुछ भी। अच्छा, ये नहीं अभी रहता क्वेश्चन दे देते तो तुम तो बोल देते कैश। कहाँ हो भैया? सपना में, दिल में नहीं टूटा ना सर? ठीक है ना सर? हाँ, पूरा नासिक है। बीच बीच में याद आ रहा है। चलो पढ़ो। तुम्हारी पारो, तुम्हारा अकाउंट्स है, टैक्स है, लॉ है, कॉस्ट है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट। हाँ, एक तो ये अलग है। आपको भी बोल रहे हैं सर। चलिए देखिए बच्चे,
एक बात बताओ दोस्त, जानना छोटा छोटा चाहिए। चीज याद रखो, जब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, मैंने जब संजय का डायरेक्ट आपको नाम बताया तो मतलब है कि उधार में लिया गया, पार्टी का नाम आएगा ना, तो एंट्री क्या होना चाहिए मरियम? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। लेकिन हम लोगों ने परचेज बुक में कितना लिख दिया? लिखा तो सही, लिखा सही, लेकिन कितना लिखा? 200। यानी हमने रॉन्ग एंट्री ये किया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। अब जानते हो दोस्त, यहाँ एरर तो है, कैसा एरर है? टू साइडेड एरर। लेकिन जानते हैं अब इस टू साइडेड एरर में भी डेबिट और क्रेडिट का मिस्टेक नहीं हुआ है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट का इश्यू है। तो यहाँ ओवरकास्ट तो नहीं कर सकते हो, है ना? लेकिन हम लोगों ने कम फिगर लिखा है। गुड, तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। तो हमने क्या किया था? डेबिट को शॉर्ट कर दिया, क्रेडिट को शॉर्ट कर दिया था, तो डेबिट को उतना ही से बढ़ा दिए और क्रेडिट को उतना से ही बढ़ा दिए। एकदम सिंपल। पहले ये समझो कि समस्या आई है कैसा। देखते हैं, डॉक्टर पहले बीमारी को समझता है। तो दोस्त, आप भी अकाउंट्स के डॉक्टर बनने वाले हो, यू आर द डॉक्टर ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्त, बीमारी देखो ना, कैसी डिजीज हो गई। तो भैया सिंपल, डेबिट अंडर रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट अंडर रिकॉर्ड हो गया, डेबिट उतना से बढ़ा देंगे, क्रेडिट उतना से बढ़ा देंगे। अब आप ऐसे उल्टा पुल्टा बोलोगे तो हम लोग जैसा बेवकूफ आदमी क्या बोलेगा भाई? तुम भविष्य के डॉक्टर हो, अकाउंट्स के डॉक्टर। चले हैं? यस सर। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। When there is an excess debit in one account, मतलब तुमने किसी अकाउंट में डेबिट को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। सर, हमको लगता है तो दोनों साइड एरर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, डेबिट भी और क्रेडिट। तो सर, जब दोनों बढ़ गया, दोनों में एरर हो गया या दोनों घट गया, तब तो सर ये टू साइडेड एरर है ना? हाँ दोस्त, देखो एक एग्जांपल है, क्या बोलता है? गुड्स कितने का? ऑन क्रेडिट, उधार, एकदम क्लियर बोल रहे हैं, पार्टी उधार है। तो वो रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 830, यानी हमने बढ़ा कर लिख दिया क्या? ओवरकास्ट कर दिया। हाँ सर, यानी हमने एंट्री ये कर दिया मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जबकि एंट्री ये होना चाहिए था मोहन टू सेल्स ही होता है, 820 का कर दिया। एंट्री होना चाहिए था मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 380। हम लोगों ने एंट्री कर दिया मोहन टू सेल्स। सर, एरर तो दोनों में हो गया। यस सर, मैंने मोहन अकाउंट को भी बढ़ा दिया और सेल्स के भी अकाउंट को बढ़ा दिया, यानी सर हमने एक्सेस डेबिट भी कर दिया, एक्सेस क्रेडिट भी कर दिया। सिंपल रूल कहता है घटा दें भैया, जितना से ज्यादा डेबिट को बढ़ा दिए हो उतना से घटा दो, जितना से ज्यादा क्रेडिट को बढ़ा दिए हो उतना से घटा दो। तो सेल्स को डेबिट कर दिए और मोहन को क्रेडिट कर दिया। कितने का डिफरेंस था? देखो तो हम गलत डिफरेंस निकाल लिए हैं, 530 होगा। कंफर्म ना? चेक करो, डिफरेंस निकालो कितना होगा। 400 कितना बोले? 450 सही तो ये तो था 450 ही था। यस सर, अनिक, हमारा कैलकुलेटर सही है। 450 भाई 450 अरे 380 830 हाँ, हमको लगा कि हम गलत सब्ट्रैक्ट कर लिए थे क्या? चलो बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो क्या क्या समझना होता है दोस्त? हर क्वेश्चन में ये समझिए कि प्रॉब्लम कब का है, ट्रायल बैलेंस से पहले का, कैसा एरर है, वन साइडेड, टू साइडेड। अगर वन साइडेड है तो बस एक ही एंट्री रेक्टिफाई करेंगे, टू साइडेड है दोनों को रेक्टिफाई करेंगे। अब उसमें भी देख लेंगे कि कैसा है, मैंने डेबिट को एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया कि अंडर रिकॉर्ड कर दिया। तो प्रॉब्लम को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली दवाई लिखनी। आप डॉक्टर है तो आप दवा लिखते नहीं है, आप सीधे इलाज करते हैं, है ना? क्या हुआ? इसका भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस को तो नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों साइड डेबिट क्रेडिट बराबर है। तो इसका क्या मतलब? सही नहीं कीजिएगा, हम तो वो मान ही रहे हैं, रेक्टिफाई करना तो होगा ना, ट्रू और फेयर व्यू दिखाने के लिए। You are a good person.
चलिए, तो ये आपको समझ में आया दोस्त कि एरर कितने स्टेज पर डिटेक्ट होता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी। क्लियर? जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत?